आपका जो है ये मीडिया के माध्यम से आप समाज के जो उद्देश्य हैं वो सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ 25% बच्चों को ही लाभ मिला है। 75% बच्चे तो इससे अछूते हैं और ख़ासकर इसका असर सबसे ज़्यादा जो पड़ा है वो प्राइमरी स्टेज पे पड़ा है। प्राथमिक विद्यालय लगातार बंद रहे, उन बच्चों को ज़्यादा देर मोबाइल पे भी नहीं रखा जा सकता है। नमस्कार, मैं बांदा से साकेत अवस्थी, आईपा के लिए। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये वो मंच है जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील शिक्षा की। हम आज बबेरू विधानसभा में आ पहुंचे हैं जहां हमारी टीम के द्वारा आज जो कि लल्लू लाल शिक्षा निकेतन विद्यालय है, उनके प्रबंधक हैं राजेंद्र अग्निहोत्री जी, उनसे शिक्षा के विकास को लेकर के तथा कोरोना काल पे इस समय विद्यालय भी बंद थे, हालांकि सरकार की गाइडलाइन चालू होने के बाद में प्रारंभ किए गए हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार साकेत जी, आपका जो है ये मीडिया के माध्यम से आप समाज के जो उद्देश्य हैं वो सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता जनार्दन के लिए जो आप ये अथक प्रयास कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे लिए समय दिया। खासकर मैं जो है आपसे प्रबंधक जी बात करूँगा शिक्षा को लेकर के। प्राथमिक शिक्षा जैसे कि काफ़ी चुनौती हैं इस समय वर्तमान हालात पे। कोरोना काल भी चल रहा था, सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव और थर्ड वेव है। थर्ड वेव उतना खतरनाक नहीं जितना कि सेकेंड वेव हम लोगों ने देखी। विद्यालय तब से ऑलरेडी बंद चले आ रहे थे। शिक्षण प्रणाली में कितना जो है परिवर्तन हुआ, क्या क्या असावधानी मतलब समस्याएं जो है इन दिनों में देखने को मिली हैं? साकेत जी, सबसे बड़ी समस्या तो आज शिक्षा के क्षेत्र में हुई है, क्योंकि देखिए जो बड़े बच्चे हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, आप ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं, ऑनलाइन उनको कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन वो भी ग्रामीण अंचलों में वो भी पहुंच नहीं है। और ये ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ 25% बच्चों को ही लाभ मिला है। 75% बच्चे तो इससे अछूते हैं और ख़ासकर इसका असर सबसे ज़्यादा जो पड़ा है वो प्राइमरी स्टेज पे पड़ा है। प्राथमिक विद्यालय लगातार बंद रहे, उन बच्चों को ज़्यादा देर मोबाइल पे भी नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि उनके जो अंग हैं बड़े ही नाजुक होते हैं। आँखें अगर ज़्यादा देर तक रहेंगी तो वो कमज़ोर हो जाएंगी। और एक चीज़ और ये आया है कि अगर वो ज़्यादातर मोबाइल के संपर्क में रहेंगे तो मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को देखकर सीखने की एक आदत होती है प्राइमरी स्टेज में, प्राथमिक विद्यालयों में, तो वो उनको नहीं मिल पाता है। वो जब सारे बच्चे एक साथ होते हैं, खेलते हैं, खेल में वो सीखते हैं, वो उससे अछूते रह गए और उनका शिक्षा न्यूनतम से न्यूनतम स्तर तक पहुँच गया है। जी, हालांकि एक तरफ सरकार के द्वारा कहा गया था कि ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी और उनसे जो है शिक्षा का विकास होगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पे जो है काफ़ी असुविधा है। टेक्नोलॉजी की भी समस्या है, नेट की भी समस्या है। सपोज दैट अगर मोबाइल नहीं है तो उनको जो है ऑनलाइन कैसे जो है उपलब्ध करवाया जा सकता था। इस पर शिक्षण प्रणाली में काफ़ी जो है मतलब दिक्कतें आईं। इन पीरियड में जो है आपके द्वारा अपने विद्यालय पर जो है किस तरह की शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया? हमने सबसे पहले प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे थे उनको टीचरों के माध्यम से ये कहा गया कि आप एक दिन में आपको 10 अभिभावकों से संपर्क करना है। खासकर जो है इन दिनों में जो है जो प्राइवेट स्तर के विद्यालय हैं जी, इन इकोनॉमिक स्थिति देखी जाए, आर्थिक स्थिति देखी जाए तो काफ़ी जो है डाउन हुई है, समस्या आई हैं। इस स्थिति पे जो है इकोनॉमिक्स या आर्थिक स्थिति की समस्या पर जो है आप क्या कहेंगे? सर, ये तो भीषण जो दौर गुजरा, इस समय
कोई ऐसा व्यक्ति मैं नहीं समझता हूँ हिंदुस्तान नहीं पूरे ऑल वर्ल्ड में जो इससे बच पाया हो। और इस त्रासदी को हमने बड़े नज़दीक से देखा है। इस भयावह स्थिति में लोगों को भोजन तक नसीब नहीं हुआ। कुछ लोग तो भूख की वजह से चलते चलते रास्ते में दम तोड़ दिए हैं। बच्चों ने दम तोड़ा है, बुजुर्गों ने दम तोड़ा है। हमने उस भीषण त्रासदी के मंजर को देखा है बड़े ही करीब से। तो जब वो मंजर याद आता है सर, तो बड़ा जो है अंदर से महसूस होता है हमको, बड़ा कष्ट होता है कि ये बताइए, हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन हमें एक दिन देखना पड़ेगा। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए हमने अपने विद्यालय से सबसे पहले तो शिक्षा शुल्क 4 महीने का अपनी संस्था की तरफ से हमने ऐलान किया कि माफ़ किया जाएगा। और फिर इसके बाद अगले सत्र में जब आया तो 2 महीने का वहाँ भी माफ़ किया गया। आपका विद्यालय मान्यता प्राप्त है, प्राइमरी मान्यता प्राप्त है, तो क्या सरकार के द्वारा जो है, जो सरकार की योजनाएं हैं बच्चों के लिए, क्या वो नहीं मिल पाती? नहीं, हम लोग स्वित्तपोषी हैं, हम लोगों को मान्यता मिली हुई है। केवल हम लोग अपना विद्यालय चलाने के एथराइज हैं और उसको अपने निजी स्रोतों से हम सारे आर्थिक खर्च वहन करते हैं साकेत जी। इससे हमारा सरकार से कोई किसी प्रकार का अच्छा, ये स्कॉलर वगैरह ये सारी चीज़ें कुछ लाभ नहीं? स्कॉलर वगैरह तो बहुत पहले से बंद है। प्राइवेट विद्यालय क्या सरकारी विद्यालयों में भी स्कॉलर की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ये मुलायम अखिलेश सरकार के बाद से स्कॉलर नहीं आ रहा 1 से 8 तक के विद्यालयों में। दसमोत्तर छात्रवृत्ति दी जा रही है। अच्छा जी। जैसे कि जो है हम अब शिक्षा पर बात करें, पुरानी शिक्षा नीति जो चली आ रही थी अभी तक जी, अब 2022 नई शिक्षा नीति लागू होगी अप्रैल से जी। पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में जो है क्या फ़र्क जो है होगा? बच्चों में कितनी सुगमता और रुचिकर जो है व्यवस्था होगी जो उसे अध्ययन करेंगे? अब सरकार ने बहुत ही अनुसंधान करने के बाद नई शिक्षा प्रणाली लागू की है। अब वो नई शिक्षा प्रणाली आने के बाद उसका जब आगे रिजल्ट आएगा तब कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसको हमने बड़े करीब से देखा है, हम उस पर अमल किए हैं, उसके रिजल्ट भी देखे हैं कि बेहतर परिणाम हमको मिले हैं। अच्छा, खासकर बात की जाए जो है प्राथमिक स्तर के जो है जो बच्चे होते हैं और 0 से 5 साल तक के उम्र के बच्चे, उनको तो प्राथमिक शिक्षा पे जो है और स्ट्रगल करवाने के बाद में जो उनको शिक्षण अभिरुचि से जोड़ा जाता है, शिक्षा की धारा से जोड़ा जाता है, उसमें तो काफ़ी समस्या आती होगी, उनके साथ काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता होगा। कैसे बच्चे को मेंटेन करते हैं? सर 0 से 5 वर्ष के लिए ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक है और पूर्व प्राथमिक नर्सरी और जो पब्लिक विद्यालय चलाते हैं कक्षा 1 से नीचे की कक्षाओं के लिए, वो कक्षा LKG, UKG, PG 3 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तब वो जा करके उन क्लासों में प्रवेश करके वहाँ पर बच्चा, जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि इस उम्र के बच्चों में एक कला होती है देख करके सीखने की, तो वो कला इन बच्चों में होती है और इनमें फोर्स नहीं किया जा सकता, दबाव नहीं डाला जा सकता है कि नहीं बच्चा ये बेटा तुमको ये लिखना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, और नहीं हुआ तो उसको डांटा गया, मारा गया। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चों में खेल खेल में शिक्षा होती है और वही हमने यहाँ अपने संस्थान में भी लागू किया है कि जो टीचर होंगे वो एक खेल तैयार करेंगे। गिनती है तो गोला बना लें, और काखा गाघा है तो उसके स्ट्रक्चर तैयार कर लें, और खेल खेल में उनको बच्चों को सिखाएं और एक बच्चे से दूसरे बच्चे का कंपटीशन करवाएं, जिससे कि बच्चे के जो अंदर हुनर है वो प्रतिभा निखर के सामने आ जाए। और ऐसा ना हो कि बच्चा महसूस करे कि हम विद्यालय जाते हैं तो हम पे दबाव डाला जाता है, नहीं हमको ये पढ़ना है। बच्चे को स्वतंत्र कर दिया गया तो उस बच्चे का विकास जो होता है वो पूर्ण विकास होता है, क्योंकि वो निर्विवाद रूप से बिना किसी दबाव के और हर प्रकार से अपने अंदर के जो जिज्ञासा है वो टीचर के सामने प्रस्तुत करता है। और वो बोलता है सर मैम
ये क्या होगा, ऐसा कर दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा, तो उसकी जिज्ञासा उभर करके सामने आती है। तो जो नई शिक्षा प्रणाली आपकी आई है 2022, उसमें भी यही प्रावधान किया गया है कि बच्चे को स्वतंत्र कर दिया जाए और बच्चा स्वतः अपने जो अंदर की जिज्ञासा है वो अपने उस पे सीखे, उस पे क्वेश्चन पुट अप करे और सर और मैम से अपने वो पूछे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे संस्थान को समय दिया। थैंक यू वेरी मच। आइपा के लिए मैं बांदा से शाकित अवस्थी।